हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसा आपने देख ही लिया होगा, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। जो हमारा संविधान बना था उसके अंदर से कुछ पॉइंट ऐसे भी थे जो हमने दूसरे देशों से लिए थे। तो उन पॉइंटों के बारे में आज हम बात करेंगे कि दूसरे देशों के संविधानों से हमने क्या क्या लिए थे। पर बात की जाए तो सबसे पहले ये है कि जब 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, हमारा मोस्टली संविधान जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, हमारा मोस्टली संविधान यानी 395 में से 395 आर्टिकल है ना, उसमें से 250 आर्टिकल हमारे भारतीय शासन अधिनियम में से लिए गए हैं। बाकी कुछ जो इधर उधर से लिए गए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ओके, चलो करते हैं आज हम स्टार्ट आपका सेशन। हमारा है अब विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोतों में हम पहले पढ़ते हैं यूएसए के बारे में। यूएसए, अमेरिका, सब जानते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका से हमने क्या लिया है? अमेरिका से हमने सबसे पहला जो लिया है वह है प्रस्तावना, ठीक है। पहली चीज हमने जो ली है अमेरिका से वो है प्रस्तावना, जो संविधान में सबसे आगे लिखी रहती है प्रस्तावना। उसके बाद जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से ले रखे हैं? वह भी अमेरिका से ले रखे हैं। उसके बाद आता है भाई संविधान की सर्वोच्चता। क्या आता है? संविधान की सर्वोच्चता। सर्वोच्चता यानी संविधान को सर्वोपरि रखा जाएगा। इसके बाद एक आता है न्याय पूर्वालोकन। मतलब अगर हमें जो न्याय मिला है और हम उससे सहमत नहीं है तो हम उसकी गुहार दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरा आ जाता है इसके अंदर, अगला नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर, हमने क्या लिया है? राष्ट्रपति। कौन सा राष्ट्रपति? निर्वाचित। निर्वाचित राष्ट्रपति। निर्वाचित राष्ट्रपति का पद जो लिया है हमने वो अमेरिका से लिया है। उसके बाद इसका महाभियोग एवं महाभियोग। महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग बोलते हैं। यह भी हमने कहाँ से लिया? यूएसए से लिया। आगे आता है इसके अंदर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया है। फिर एक लास्ट आता है इसके अंदर वो उच्च एवं उच्चतम। उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों। उच्चतम न्यायालय जो है उनके जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से लिया? यूएसए से लिया। ये सारी चीजें हमने यूएसए से ली है संविधान के अंदर। आगे आ जाता है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने लिया एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब जिसने हमारे देश की नागरिकता ले रखी है वो अगर दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो ये हमारे देश की नागरिकता उसकी कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ सिंगल नागरिकता ही हमारा देश प्रदान करता है। इसके बाद आ जाता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन, संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से लिया है और संसद को विशेष अधिकार भी दिए हैं। संसद के जो विशेष अधिकार है, संसद के जो विशेष अधिकार है वो भी हमने ब्रिटेन से लिए हैं। उसके बाद संसद में एक मंत्रिमंडल होता है जो, वह भी हमारा कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है वह भी। फिर एक संसद के अंदर 2 सदन होते हैं। 2 सदन प्रणाली भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और एक चीज और है विधिवत शासन, यानी विधि का शासन। विधि का शासन यानी कानूनों पे शासन होगा ये। और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, विधि निर्माण प्रक्रिया, जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, कानून बनाने का जो प्रोसेस है वो भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है।
आगे देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड आयरलैंड से हमने क्या लिया है, एक जो सभी जानते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो हमने कहाँ से लिए हुए हैं, आयरलैंड से लिए हुए हैं। इसके बाद लिया हुआ है जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था होती है वो आयरलैंड से लिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो ली गई है, कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। अगला है इसके अंदर जो राष्ट्रपति मनोनयन करता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है किसके अंदर, राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में सीट होती हैं उनके लिए मनोनयन करता है। किनका मनोनयन करता है राष्ट्रपति, कोई कला में या साहित्य में या विज्ञान में, किन्हीं भी इत्यादि में जो विख्यात होता है उसका मनोनयन राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए करता है। तो ये कहाँ से लिया गया, ये भी हमारा आयरलैंड से लिया गया। आगे आ जाती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना हमारी कहाँ से ली है, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आगे भाषा हो गई ऑस्ट्रेलिया से। और दूसरा जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है वो है समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है वो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और राज्यों व संघ के अंदर शक्तियों का बंटवारा और उनका रिलेशन यानी संबंध। राज्य और संघ के बीच में शक्तियों का बंटवारा और उनके बीच में जो संबंध होगा वो कहाँ से लिया गया है, वह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद आ जाता है इनकी संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक जो ली गई है दोनों सदनों की, वो कहाँ से ली गई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एक और आता है इसके अंदर जो व्यापार है, व्यापार वाणिज्य, इनकी स्वतंत्रता। क्या है इनकी स्वतंत्रता, ये कहाँ से ली गई, यह भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे आ जाता है हमारा जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल स्थिति में, किसमें, अगर देश के अंदर कोई आपातकाल आता है तो आपातकाल की स्थिति में जो हमारे मौलिक अधिकार है वो किसके पास चले जाएंगे, मौलिक अधिकारों की शक्ति चली जाती है राष्ट्रपति के पास। किसकी, मौलिक अधिकारों की शक्ति चली जाती है हमारी राष्ट्रपति के पास। यह कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, आगे आ जाता है एक फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो लिखा है स्वतंत्रता, समता और एक और चीज क्या, बंधुता। ये कहाँ से दर्शाए गए हैं, फ्रांस से। कहाँ से, फ्रांस से। आगे रहता है एक रूस से जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, क्या है, मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं रूस से लिए गए हैं। ठीक है, आगे आ जाता है, ये हो गया। फिर आ जाता है एक जापान से हमने क्या लिया है, जापान से लिया हमने विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, विधि के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित करी जाती है, विधि स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा यानी कानून के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित करी जाती है
वो हमारी कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है। अगला आता है हमारा, अगला हमारा रह गया एक कनाडा। कनाडा बोलते हैं जो, कनाडा रह गया। कनाडा में क्या है, संघात्मक विशेषाधिकार। संघात्मक जो विशेष अधिकार दिए गए हैं संघ को, उसके बारे में। दूसरा आता है अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति कौन सी होती है, अवशिष्ट शक्ति राज्य उसके संघ के हाथ में, यानी केंद्र के हाथ में, केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्ति कौन, जब राज्यों में और केंद्र में शक्तियां बट जाती हैं, उनके विषय बढ़ जाते हैं, उसके बाद जो बच जाती हैं वो कहलाती हैं अवशिष्ट शक्तियां। वो किसके पास जाएंगी, केंद्र के पास जाएंगी। ठीक है, वो शक्तियां केंद्र के पास जाएंगी। दूसरा आता है इसके अंदर राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है, राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है हमारी कनाडा से। ठीक है, इसके बाद एक और आता है हमारा आपसे शक्ति राज्यपाल की नियुक्ति। आगे इसके अंदर आता है संघ और राज्य, संघ व राज्यों की, संघ व राज्यों की शक्तियों का विभाजन। संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन होएगा और जो लास्ट निर्णय माना जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय फाइनल निर्णायक होएगा। वह इसके अंदर कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होएगा वो निर्णायक होएगा। कहाँ से कहा गया ये भी कनाडा से कहा गया। आगे आता है हमारा जो एक लास्ट बच जाता है, वो बच जाता है दक्षिण अफ्रीका। क्या बच जाता है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया हमारा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसके अंदर एक चीज और लिया गया है, क्या, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन और संविधान संशोधन, यह दोनों कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ओके गाइस, थैंक यू। बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम यूं ही आपके साथ बने रहेंगे, आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर कुछ भी आपको लगता है कि हमें इम्प्रूव करना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। थैंक यू।